होगा कि कौन कौन सी साइट पे कौन कौन से जूसेस आ रहे हैं और उनमें कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन, यानी कि किसकी बात की जा रही है? स्टमक की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि स्टमक में एग्जैक्टली क्या हुआ था? बड़ा प्रोटीन छोटे छोटे प्रोटीन में बट गया था। तो ये क्या है? ये प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स क्या है? ये छोटी छोटी प्रोटीन की चेन है, यानी कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, आधे अधूरे टूटे हुए प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स इन द काइम। काइम कहाँ पे है? स्टमक में है। काइम कहाँ पे मौजूद है? स्टमक में। रीचिंग द इंटेस्टाइन are acted upon by the proteolytic enzyme of the pancreatic juice, यानी कि स्टमक ने जो काम किया है आधा अधूरा, उसको पूरा कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटीन किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। इन पे कौन एक्ट कर रहा है? इन पे एक्ट कर रहे हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी कि ये सभी के सभी प्रोटीन को तोड़ेंगे, यानी कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे और बना देंगे क्या? डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का क्या मतलब है? अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड, यानी कि दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, दैट इज डाईपेप्टाइड बन गए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यानी कि ये बात हो गई है प्रोटीन की। यहाँ पे ये बात किसकी कंप्लीट हुई है? प्रोटीन की। अभी ध्यान रखना, प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन का पूरा डाइजेशन हम कब मानेंगे? जब ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड बनेंगे तब। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि जो काइम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन अ काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज, यानी कि वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज से टूटेंगे। कैसे? यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बचे हुए 70%, 30% हाइड्रोलाइज्ड इन द बक्कल कैविटी। 30% कहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो गए थे? बक्कल कैविटी में टूट चुके थे। किसमें बढ़ चुके थे? वो बढ़ चुके थे एग्जैक्टली किसमें? मैल्टोज में। तो यहाँ पे सेम इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे हम एक और इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू maltose, starch get converted into maltose and alpha dextrine। किसमें कन्वर्ट हो गए? मैल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रीन में। अब ये मैल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसका दूसरा नाम अमाइलोप्सिन। इसका दूसरा नाम क्या है? अमाइलोप्सिन। डाइसैकेराइड बन गए। अभी भी पार्शियल डाइजेशन है, यानी कि बचे हुए 70% स्टार्च की हमने यहाँ पे बात की है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, यानी कि फैट्स क्या होंगे? लाइपेजेस की सहायता से टूटेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई और मोनोग्लिसराइड, यानी कि बाइल की सहायता से ये मोनो या डाईग्लिसराइड्स में टूटेंगे। तो यहाँ पे फैट्स, लाइपेजेस ने काम किया, किसमें कन्वर्ट हुए? डाईग्लिसराइड्स। और डाईग्लिसराइड फिर से लाइपेजेस की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होंगे? मोनोग्लिसराइड्स, यानी कि फैट का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिएजेस। तो ये न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड पे काम कर रहा है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या आएगा? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। अब अगर हम देखें डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज, डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला डीएनएज, और आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज,
अब यहाँ पे दोनों से ही क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए टूटेगा तो भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा और आरएनए टूटेगा तो भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसेस, यानी कि यहाँ पे क्या है कि शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसेस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करने वाला जो एंजाइम होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेजेस यानी कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के ये क्या बनाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के बनाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस, जो एंजाइम्स है सक्कस एंटेरिकस में, सक्कस एंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस है सक्कस एंटेरिकस। एक्टेड ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, यानी कि अब यहाँ पे जो एंजाइम्स काम करेंगे वो होंगे एंड प्रोडक्ट बनाने वाले, यानी कि अब ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। अबव रिएक्शंस टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ये अब फाइनली कन्वर्ट कर देंगे। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन occurs very close to the mucosal epithelial cell of the intestine, यानी कि जो इनर लाइनिंग है, we are talking about inner lining of intestine, ये जो इनर लाइनिंग है ये म्यूकोसल लाइनिंग है। तो यानी कि जो फाइनल कन्वर्जन ऑफ फूड हो रहा है वो इस इनर लाइनिंग में हो रहा है। जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे एंड प्रोडक्ट कहाँ बनेंगे, इस इनर लाइनिंग में बनेंगे, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो म्यूकोसल लाइनिंग से एसोसिएटेड होगा। यानी कि म्यूकोसल लाइनिंग से कौन सा पार्ट एसोसिएटेड है, ल्यूमन, इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एंजाइम्स काम कर रहे हैं फाइनल डाइजेशन के लिए। जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस में। तो प्रोटीन के डाइजेशन से बने थे, यानी कि प्रोटीएजेस पेप्टोन्स ने क्या बनाए थे, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स पे कौन काम करेगा, डाइपेप्टाइडेजेस। यहाँ पे खास बात है कि जैसा नाम है और वैसा ही एंजाइम काम कर रहा है। तो डाइपेप्टाइड पे काम करने वाला डाइपेप्टाइडेजेस किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। कई बार यहाँ पे एक और वर्ड लिखा आता है, अमाइनो पेप्टाइडेजेस। एक और वर्ड लिखा हुआ आता है अमाइनो पेप्टाइडेजेस। ये सभी बेसिक पीएच पे काम कर रहे हैं, लगभग सभी का 7.8 पीएच है। ये तो बात हो गई प्रोटीन की, ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। और प्रोटीन डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमें मिला है वो मिला है अमाइनो एसिड। यहाँ पे हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला है, अमाइनो एसिड, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज अमाइनो एसिड। फिर यहां बात कर लेते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हुआ, डाइसैकेराइड को हमने नाम दिया है मैल्टोज। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड है, ये भी डाइसैकेराइड, यानी कि मैल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज सभी डाइसैकेराइड है। मैल्टोज किससे बना है, स्टार्च से बना है। तो यहाँ पे मैल्टोज पे काम करने वाला मैल्टेज किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज अलग हो गए, यानी कि क्या मिल गया हमें, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर लैक्टोज, लैक्टोज पे काम करने वाला एंजाइम लैक्टेज। एंजाइम का नाम वही है जिस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है, किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज,
ये भी एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। नेक्स्ट इज सुक्रोज पे काम करने वाला सुक्रेज, इसको एक और नाम दिया गया है इनवर्टेज। क्वेश्चन आता है कई बार कि सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, दैट इज इनवर्टेज। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मिली। क्या क्या मिला, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। हमें यहाँ पे 3 चीजें मिली हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। किससे मिली हैं, कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट से। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। ये है न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करने वाला एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेजेस, अभी हमने पढ़ा था। किसमें कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो क्या है एग्जैक्टली, पहले तो हम टाइड को समझ लेते हैं। टाइड्स क्या है, यहाँ पे पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस प्लस PO4 यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप, तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉस्फोरस ग्रुप को अलग कर दिया गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा शुगर प्लस बेसिस, और शुगर प्लस बेसिस यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करने वाले एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेजेस। जैसा सबस्ट्रेट है वैसा का वैसा एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, शुगर और बेसिस को अलग कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस ग्रुप है वो पहले ही अलग हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फैट्स की बात करें तो फैट्स पे काम करेगा लाइपेजेस, कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, यानी कि फैट का जो एंड प्रोडक्ट है, फैट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर इन द डियोडिनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये जितने भी मेंशन किए गए हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं, डियोडिनम में हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum, यानी कि अब ये जितने भी एंड प्रोडक्ट बने हैं ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ये जेजुनम और इलियम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कि जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, डियोडिनम में। मैक्सिमम डाइजेशन साइट इज डियोडिनम, और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जेजुनम और इलियम में। The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड 2 चीजें हैं, जिनको डाइजेस्ट नहीं किया या जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो कहाँ जाएंगे, फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे।